और अब देखते हैं कि आज की हिस्ट्री क्या कहती है। वर्ष 1905 में आज ही के दिन पहली बार किसी आपराधिक मामले में फिंगरप्रिंट एविडेंस यानी उंगलियों के निशान के आधार पर अपराधी के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। इस तकनीक का इस्तेमाल लंदन में हत्या के एक मामले में किया गया था और आज के समय में फॉरेंसिक साइंस में यह तकनीक आपराधिक मामलों में एक प्रमुख सबूत मानी जाती है। आज वर्ष 1818 में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स को मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाता है। समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर सोवियत संघ और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म जैसे शब्दों का जन्म भी उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर हुआ है। आज ही के दिन वर्ष 2006 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक नौशाद साहब का निधन हुआ था। नौशाद साहब लखनऊ में हारमोनियम रिपेयर किया करते थे और धीरे धीरे उनका झुकाव संगीत की तरफ बढ़ता चला गया, जिसके बाद लखनऊ में संगीत की शिक्षा से लेकर मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर उन्होंने पूरी शान के साथ तय किया। मुगले आजम, बैजू बावरा, गंगा जमुना और मदर इंडिया उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्में मानी जाती हैं। नौशाद साहब एक प्रभावशाली शायर भी थे और उनकी किताब का शीर्षक है आठवां सुर। नौशाद साहब को हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1821 में आज ही के दिन फ्रांस के सेनापति, राजनेता और सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु हुई थी। उन्हें इतिहास के सबसे बड़े विजेताओं में गिना जाता है। बैटल ऑफ वाटरलू में हारने के बाद नेपोलियन ने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था और पकड़े जाने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी 6 वर्ष नेपोलियन ने सेंट हेलेना नामक द्वीप पर कैद में गुजारे थे। 1932 में आज अमेरिकी कॉमिक बुक आर्टिस्ट स्टैन गोल्डबर्ग का जन्म हुआ था। उन्होंने 1990 के दशक से 2006 तक मशहूर कॉमिक बुक आर्ची के प्राइमरी आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। 1960 के दशक में उन्होंने कुछ दूसरे आर्टिस्ट के साथ मिलकर स्पाइडरमैन, द फैंटास्टिक फोर और द हल्क जैसे कैरेक्टर्स के कलर डिजाइन्स बनाए थे। और आज वर्ल्ड कार्टूनिस्ट्स डे है। वर्ष 1895 में आज ही के दिन दुनिया का पहला कलर कार्टून प्रकाशित हुआ था। इस कॉमिक स्ट्रिप कैरेक्टर का नाम था द येलो किड और इसकी रचना रिचर्ड एफ आउटकॉल ने की थी। आज के दौर में भी कार्टून्स तमाम मुद्दों पर व्यंग करने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखिए। नमस्कार।